बादल बरसने से कराची वालों को फिर मुश्किलात, बेशतर इलाके ज़ेरे आब। मिशन नालों की सफाई, एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ की बर वक्त कार्रवाई। नालों से 42,75,000 क्यूबिक फीट कचरा निकाला जा चुका, सॉलिड वेस्ट का दावा। 38 नालों का खुद दौरा करूंगा और सफाई का जायजा लूंगा, वजीर आला सिंध। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नालों की सफाई के हवाले से इस दफ़ा यकसुई के साथ वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत भी हमें यकसुई के साथ इस मामले को रिजॉल्व करती हुई नजर आई। हम कह सकते हैं कि नालों की सफाई को लेकर बिलखुसूस एफडब्ल्यू और एनडीएमए की काविशें वो भी काबिल सताइश हैं। एफडब्ल्यू के अपने नंबर्स के मुताबिक 4 दिन के इस ऑपरेशन में तकरीबन 28,000 टन कचरा नालों से निकाला गया। जो 3 नालों की जिम्मेदारी एफडब्ल्यू को दी गई थी, वहां से 28,000 टन कचरा निकाला गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक अब तक तकरीबन 38 नालों से 3 जुलाई से अब तक 42,75,000 30 क्यूबिक जो कचरा है निकाला जा चुका है। तकरीबन 38 नालों से 42 लाख क्यूबिक कचरा। और यही आज वज़ीर सिंध को जो ब्रीफिंग हुई उसमें जो जिक्र हुआ, उसमें जो दूसरा नंबर सामने आया था वो 4.37 एम क्यूबिक फीट उठाया गया कचरा, जो इन नालों से 38 नालों से वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग दी गई उसमें उठाया गया। तो हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है और माशाल्लाह से इस वक्त कराची शहर में उसका कुछ असर भी हमें नजर आया, जहां इलाके ज़ेरे आब तो आए लेकिन इतना बुरा हाल नहीं हुआ। तो अगर कोशिश की जाए और कार्रवाई की जाए, मिलकर की जाए, तो यकीनी तौर पर उसके नताइज आते हैं। एफडब्ल्यू और एनडीएमए जो उस वक्त यकसुई से काम कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट भी इस वक्त एक्टिव है। नालों की सफाई के लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं ये भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और क्या एक मुस्तकिल हल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, सब में ज़रूरी सवाल ये भी है। हमारे साथ रोशन शेख साहब हैं जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध हैं, हमें प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। पहले रोशन शेख साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, रोशन साहब, ये 28,000 टन जो कचरा एफडब्ल्यू ने निकाला है इन नालों से, गुजर नाले से, कोरंगी नाले से, मुआले से, इसका मतलब क्या ये नाले साफ ही नहीं हुए थे सालों से, जो 28,000 टन कचरा अब निकाला 4 दिन के अंदर एफडब्ल्यू ने? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं जी। एक तो ये है कि जो इमरजेंसी अभी काम हो रहा है, दूसरा इसके मुस्तकिल हल की तरफ। पहले इस पे आए जो अभी क्लीनिंग ऑफ नालाज हो रही है। कराची में 38 बड़े नाले हैं जो केम्स की संभाल रही है, और 514 के करीब नाले हैं जो छोटे छोटे नाले वो हैं डीएमसीज के एरिया, और इन सब पे उसके अलावा कुछ कंटोनमेंट बोर्ड्स के पास है। इन सारे नालों पे काम हो रहा है और गुज़श्ता 2-2.5 माह से शुरू हुआ था। जो 38 अच्छा, ये वाज़ेह तौर पे आपके जहन में होना चाहिए कि ये काम पूरे का पूरा केएमसी और डीएमसीज और कंटोनमेंट बोर्ड का है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ सिंध या अभी एनडीएमए हेल्प कर रही है। दूसरा ये है कि गुज़श्ता इन जो भी नीले नालों की क्लीनिंग शुरू हुई है उसमें इस वक्त तक इन 38 बड़े नालों में आज तक मीन कल रात तक जो फिगर्स हैं उसमें 4.37 मिलियन मीन 43 लाख या 44 लाख आप क्यूबिक फीट समझते हैं, जो तकरीबन 2 लाख टन से ज्यादा बनता है। ये कचरा इस गुज़श्ता 1 महीने से थोड़े से ज्यादा टाइम में कचरा निकाल के आपके लैंडफिल साइट्स पे पहुंचाया जा चुका है। ये उनका वेट है। अच्छा, जो एनडीएमए ने, एंड वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम शुरू किया है। वो सिर्फ 3 अगस्त से शुरू हुआ है और उसमें अभी तक उन्होंने जो आपने फिगर्स बताई इतना उन्होंने टन्स जो है ना कचरा निकाला है, और वो भी इसी जाम चक्रो लैंडफिल साइड पे डंप हो रहा है। तो ये एक मुश्तरका एफर्ट है जिसका अच्छे तरीके से इस पे आपको नतीजा भी आपको नजर आया कि कल काफी बड़ा स्पेल था, पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन सिवाय 3-4 जगहों पे थोड़ा सा पानी खड़ा था वो भी सुबह तक क्लियर हो गए थे। दूसरा अब आए आपका मुस्तकिल हल की तरफ। देखें, हर साल सफाई होती है, हर साल फिर ये मसाइल होते हैं,
इसका मुस्तकिल हल उस वक्त इसलिए इसमें है कि जी हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। नालों में, ड्रेन्स में हम जो कचरा फेंकते हैं, ये अब हमें रविश चेंज करनी पड़ेगी। इस पे अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना हुआ है, उस पर अमल दरामद शुरू हो रहा है और उसमें काफी फिर सख्ती भी की जाएगी ताकि ये चीज ना हो। सेकेंडली, अच्छा रोशन, एक सबसे बड़ा मसला है जी रोशन साहब, एक बात मसला है इंक्रोचमेंट का। जी अच्छा रोशन साहब, एक बात में, इंक्रोचमेंट बड़ा अहम मसला है, आप सही तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता सालों में आप लोग केएमसी को मुसलसल पैसे देते रहे, लोकल गवर्नमेंट के तहत आप देते रहे केएमसी को पैसे, और क्योंकि केएमसी की शिकायत ये रही है कि हमारे पास ना इख्तियारात थे और ना पैसे थे कि हम सफाई कर सकते। आपको मिल रहे थे, आप दे रहे थे, आप लोग मुसलसल पैसे दे रहे थे केएमसी को सफाई के लिए, फिर भी नहीं हो रही थी सफाई, क्या हो रहा था ये? देखिए, गुज़िश्ता 3 सालों में केएमसी को तकरीबन एक मरतबा 500 मिलियन मीन्स 50 करोड़ और एक दफा 437 मिलियन अच्छा, यानी 47 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन देखें, ये मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये इनकी सफाई केएमसी का काम था, और ये पहले भी इस टेन्योर से पहले भी जो मेयर साहबान थे, नाजिम साहबान थे, उनके वक्त में होती रहती थी और ये सफाई होती रहती थी। साल में सिर्फ एक मरतबा नहीं, 2-2, 3-3 मरतबा होती थी, और उसमें कभी भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पहले कोई खास हेल्प नहीं करती थी, वो ऑन देयर ओन करते थे जी। लेकिन इस मरतबा क्यों ये हालात हुए हैं कि भाई वो इनको हमारे अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जरूरत पड़ी है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन नालों के साफ करने की, उससे कोई भाग नहीं सकता। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, और वो इमरजेंसी फंडिंग ली है, ये तकरीबन 1.25 बिलियन रुपीस है, और टोटल मिला के 1.25 बिलियन है जो इस पे खर्च होगा इन नालों की सफाई पे, सिर्फ इमरजेंसी। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा रोशन साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते केएमसी और डीएमसी अपनी, तो ये तो भाग रहे हैं मुसलसल, और इल्जाम भी आप लोगों पे लगा देते हैं कि आप लोग पैसे नहीं दे रहे या आप इख्तियारात नहीं दे रहे। तो ये मैंने देखे, आप तो कह रहे हैं फिगर्स हमने दिए हैं पैसे, फिर भी यही इल्जाम तराजी है, सियासत चल रही है या जो भी है इस वक्त। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, आई एम एन ऑफिसर, लेकिन मैंने आपको फैक्ट सामने बताया है, और आपका मीडिया का माशाल्लाह ये काम है कि उन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करके। अच्छा, दूसरी बात आपने इंक्रोचमेंट्स की है, ये तो सरहन सियासी पुष्पनाई से इंक्रोचमेंट्स हुई हुई है, ये क्या मामला है और इस पर आपकी हुकूमत अमली क्या होगी एट द गवर्नमेंट लेवल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल, क्या आप लोग किस तरह डील करने जा रहे हैं? देखिए, माजी में जो उस पे मैं नहीं कहूंगा कि कोई सियासी उसमें पुष्पनाई है या क्या है, लेकिन 2 चीजें हुई हैं। एक ये है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट इन सारे नालों पे, सारी जगहों पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसको हटाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का हुक्म दिया है, और उस पर सख्त एक्शन होगा बगैर किसी इसको देखे कि ये किसकी है, कहाँ है। और फिर सीएम साहब ने ये भी हुक्म दिया है कि जिन जिन अफसरों के वक्त में ये इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, मसलन कि नालों पे अलॉटमेंट्स हो गई हैं जो नहीं हो सकती थी केएमसी के थ्रू या कच्ची आबादी के थ्रू, तो वो क्यों हुई हैं, तो उन सब पे एक एक्शन होगा, और उसके लिए हमें टाइम दिया गया है 2 महीने का, 3 महीने का, और उसमें प्रॉपर प्लान 2 महीने में बना के हम एक्शन शुरू करेंगे। एक तो ये। दूसरा, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वाज़ेह अहकाम आते हैं कि इस तरह की सारी जो एमिनिटीज पे और खासतौर पे नालों पे इंक्रोचमेंट्स है उसको हटाया जाए, तो उस पे फुल अमल दरामद होगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये इसलिए कि ये इसका जब तक मुस्तकिल हल नहीं होगा, हर साल जानें भी ज़ाया होंगी और कराची के मुख्तलिफ हिस्से डूबते भी रहेंगे। तो इस वजह से वी नीड टू गो। 2 माह का को टाइम दिया। इसमें आखिरी बात ये कि कानूनी तौर पर, यानी बहुत सी सेटलमेंट जो उन लोगों की तो गलती नहीं थी जो गरीब लोग हैं जो सेटल हो गए, इसमें कानूनी मदद भी आपको चाहिए होगी, बहुत से लीगल इसको रेमेडीज भी इसमें होंगी, कुछ इस बारे में हिकमत अमली मुरतब हो गई है? बिल्कुल जी, ये कानूनी भी उसमें जो है ना पूरा उसका ख्याल किया जाएगा, और उसमें हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो
लास्ट ऑर्डर है उसकी भी मदद हासिल है और इंशाल्लाह उस पर अच्छे तरीके से एग्जाम होगा। लेकिन जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है उसमें के हवाले से ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसाइड कर लिया है कि उनको जो भी बंदा हटाया जाएगा उसको प्रॉपर्ली कंपेंसेट जरूर किया जाएगा। सही, शुक्रिया रोशन शेख साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू शुरू करें इससे कबल एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात करते हैं इस बारे में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां आपके सामने नालों की सफाई के हवाले से जो काविश है फेडरल गवर्नमेंट की उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ, जिस तरह से 28,000 टन कचरा 4 दिन में साफ हुआ है। सिंध हुकूमत, रोशन शेख साहब जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक अहम बात ये की है अभी प्रोग्राम में कि 2 माह के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हैं, इन इंक्रोचमेंट्स की सफाई यानी इन इंक्रोचमेंट्स को खत्म करना, इन तजावजात को मुमकिन बनाया जाएगा। जो रेजिडेंशियल इंक्रोचमेंट्स हैं इस सिलसिले में जो कंपनसेशन है वो दी जाएगी और लीगल रेमेडीज को भी अपनाया जाएगा। 4.37 मिलियन क्यूबिक फीट कचरा कहा गया जी। अभी जो लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास अब जो आई हैं वो उठा लिया गया है, जो 1 से 1.5 माह के दौरान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने उठाया है और 28,000 टन 4 दिन में एफडब्ल्यू उठा चुका है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, इन्होंने अभी एक बात की, रोशन शेख साहब ने, आप सुन रहे हैं, इन्होंने कहा जी कि तकरीबन 1.25 ने मिले वर्ल्ड बैंक से और कहते हैं कि डीएमसीज और केएमसीज अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। वो तो खैर ब्यूरोक्रेट हैं, सियासत पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये तो इस एक बड़ा डाका हो गया इस वक्त कराची वालों के साथ। क्या हुआ ये पैसा? अपने जो हमारा मेयर और अपना मेयर वाली बातें, ये तो कहाँ गए पैसे सारे? जितने भी प्रोग्राम्स मैंने भी आपके साथ किए ना, तो हम इन बातों पर रोशनी डालते रहे हैं। और ये तीसरा स्पेल है जो बारिशों का हो रहा, बाकायदा स्पेल जिसे कहते हैं। और इसमें अगर कुछ बेहतरी नज़र आई तो उसमें एक थोड़ा सा कंसर्टेड या कोऑर्डिनेटेड या एक मुश्तरका और मरबूत एफर्ट भी नज़र आया वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का। तो ये बात उन्होंने दोनों ने अपने अमल से साबित कर दी कि इससे पहले गोया के वो गाफिल थे अपनी जिम्मेदारी से जो उन्हें कराची के लिए अदा करनी चाहिए। 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए का टैक्स देता है कराची वफाक को और सूबे को मिलाकर, और सालाना उसे 30 अरब भी बहुत मुश्किल से मिलता है जो उसके मेंटेनेंस या थोड़े बहुत तरक्याती कामों पर जाता है। बाकी थोड़ा बहुत तनख्वाहों का बजट है, जिसको मिला लें तो ये कोई मैक्सिमम 60-70 अरब रुपए बनता है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सालाना बजट 650 अरब का है। तो एक मेगा सिटी का बजट क्या होना चाहिए और क्या है? तो फिर जाहिर है कि मेयर का इस हद तक रोना जायज साबित हो जाता है। उतना नहीं है तनासुब के हिसाब से, तनासुब के, हाँ, लेकिन मेयर रोशन शेख ने कहा अपनी जिम्मेदारियों से दामन नहीं चुरा सकते। 50 अरब मिला, 1 अरब 50 अरब तो टोटल बजट मिला 4 सालों में, और उसमें से अगर 1 अरब खालिसतन नालों के लिए मिला तो हाँ, मैंने भी फाइलें देखी हैं, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ने उस पर साइन किए। 40-40 करोड़ के ठेके एक साथ जाते हैं। कब जाते हैं? जून के एंड में, और बिल्कुल मानसून सर पर होता है। किस साल में आपने फाइल्स? पिछले साल। पिछले साल मैंने ये 2 सालों की फाइलें देखी, क्योंकि इन्होंने कहा 50 करोड़ और 37 करोड़ रुपए इन्होंने कहा कि हमने एक बार 41 करोड़, एक बार 41 करोड़, एक बार 50 करोड़। तो ठीक है, 90 करोड़ मिले, 1 अरब के करीब मिले, तो वो तो मिले हैं। तो वो पैसे कहाँ गए? नाले साफ नहीं हुए, पैसे साफ हो गए। इस मरतबा 1.25 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक का साफ हो गया, और वर्ल्ड बैंक भी ये खैरात या कर्जा दे रहा जो हम शहरियों को ही चुकाना है ना। और ये 3,000 अरब देने वाले शहर को अगर ये खैरात दी जाए तो पहले तो हमारी खैरत पर सवाल है, फिर उस पर अगर वजीर बल्दियात और मेयर निकलते हैं और 1 जुलाई को शायद ये निकलते हैं और 3 जुलाई से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो मुझे ये बताया जाए कि अप्रैल के महीने में क्या किया, मई में और जून में। अप्रैल में टेंडर होने चाहिए, मई में टेंडर फाइनलाइज हो, कॉन्ट्रैक्ट दे दें, और जून में ये काम शुरू हो जाए, और जुलाई में आप बारिशों को रिसीव करें। यही काम जो 4 दिन में 28,000 टन कचरा एनडीएमए ने उठाया। तो इसका मतलब ये कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आर्जी हल है, ये मुस्तकिल नहीं है, पर आर्जी हल के लिए भी काश ये एनडीएमए, वफाकी हुकूमत, वजीर आज़म, वजीर आला, जिस तरह उन्होंने अब 38 नालों की जिम्मेदारी उठा ली वजीर आला ने और निकल गए। अच्छा, ये भी पैमाना सही नहीं है
वो कह रहे हैं 4.2 मिलियन हमने 4.37 मिलियन क्यूबिक फीट। हाँ। क्यूबिक फीट तो वॉल्यूम है ना जी, आप एक टनों में बताना चाहिए। टनों में बताता हूँ, टनों में इस वक्त 42,75,000, वो कहते हैं ना 43 लाख टन, 42,75,000 30 क्यूबिक फीट कचरा इस वक्त वो कहते हैं। नहीं, क्यूबिक फीट है, टनों में कह रहा हूँ। तो 28,000 टन एफडब्ल्यू ने 4 दिन में निकाला। 4 दिन में उन्होंने टन में फिगर दी, टन में फिगर, तो उसूलन टन में होनी चाहिए। 12,000 से 15,000 टन रोजाना कराची में कचरा पैदा होता है, वो सारा लैंडफिल साइट में नहीं जाता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हुकूमत सिंध ने लिया है तो एक ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल रूम होता है जिसमें कचरा गाड़ियों में ट्रैकर लगने चाहिए, और ये कचरा वहाँ लैंडफिल साइट पे गया। और एक लैंडफिल साइट है, 12 सालों में बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, कितने लैंडफिल साइट्स उन्होंने और बनाए? सॉलिड वेस्ट जाम चक्रो है और एक नहीं बनाए, एक ये जाम चाकरो ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। फिर वहाँ ये सारा डंप होता नहीं होता। अच्छा, रोशन शेख पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि डीएमसी, केएमसी, मेयर और चेयरमैन की जिम्मेदारी उन्होंने कह दिया। चलिए, ये जिम्मेदारी तो उनकी, और मैं भी कहता हूँ है, लेकिन अगर सीवरेज की लाइनें नालों में जा रही हैं और ये नाले सीवरेज के डिस्पोजल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 12 सालों में रोशन शेख ने, बल्दिया ने क्या किया? नहीं, हुकूमत सिंध ने भी क्या किया? मतलब मैं सारा मलबा अव्वलन तो मेयर कराची पे डालता हूँ, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी पे डालता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बराबर की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की भी है और वफाकी हुकूमत भी। सवाल ये है कि जो है 91 करोड़ रुपए, यानी 41 करोड़ 50 करोड़ तो मेयर कराची को मिले, उन्होंने क्या किया? वो अपना सवाल अपनी जगह है। सिंध हुकूमत तो 12 साल भी नहीं रहे कि किसको ठेके दिए गए, कितना कचरा उठा था, उसकी कोई वीडियो फिल्म। आपने जो फाइल देखी ठेके की, तो वो किसको दी गई थी? आपको तो पता, आपको तो नैप पूछ सकते हैं। मुझे नाम नहीं याद है, नाम नहीं, लेकिन 40 करोड़ का ठेका एक साथ किसी को दिया गया। अच्छा, जबकि सारे नालों का एक साथ देने की जरूरत नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर लेते। उसे पेपरा कवानीन को फॉलो करके दिया होगा ना, ये ठेका ऐसे उठा के बस दे दिया उठा के। देखिए, पेपरा कवानीन को बाईपास करना ये इनकी बाएं हाथ का खेल है जो ये काम करते हैं, लेकिन उसमें चोर चोरी करता है तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है वो, लेकिन वो हेरा फेरी भी कर रहा है, वो जो है वो सीना जोरी भी कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई इदारे कोई है या नहीं है? तो उन इदारों का भी काम है। फिर देखें, ये तो अलामती इलाज है, लेकिन फर्ज साहब अलामती इलाज तो है, लेकिन एक और बात साबित ही हो गई, वे फॉरवर्ड पे आए इससे पहले एक और बात साबित ही हो गई कि जब कराची में अमन अमान भी हो तब भी वफाकी हुकूमत आए, रेंजर्स को बोले, तब सियासी जमातें सब सीधी हो जाती हैं, अमन भी आ जाता है, मिलिटेंट विंग्स भी हो जाते हैं सब। जब नालों की सफाई होगी तो भी एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो, वो जब तक सीरियस ही नहीं होंगे, जब तक एनडीएमए, एफडब्ल्यू, वफाक, फौज ये सब नहीं आएंगे, जब तक दे विल नॉट बी सीरियस, वो कराची के लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे और वो समझते रहेंगे कि ये पैसा जो आ रहा है कराची से ये बस खाते जाओ, वो चाहे सिंध हुकूमत हो या यहाँ की मुकामी हुकूमत हो। फौज आएगी या कुछ होगा तो मामला चलेंगे आगे, ये बात भी इससे साबित होती है। देखें, ये भी इस नहज तक हालात कैसे पहुँचते हैं और कौन पहुँचाता है। जब इख्तियारात की तकसीम और वसाइल की तकसीम आर्टिकल 140 से वाजे है आइन में, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए मेरी पिटीशन 4 सालों से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी का विजन ये नहीं कहता था कि पैकेज को गोली मारते एक तरफ रखते, 162 अरब की खैरात ना लेते? वज़ीर आज़म से एक बात कहते हैं कि वफाकी वज़ीर क़ानून आधा हमारा है आधा तुम्हारा है, तो चलो हम खालिद खान अटर्नी जनरल हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये इख्तियारात का क़ज़िया तय कर देते हैं, ताकि हमारे और सूबे फ़ायदा क्या होता है कि वफाक, सूबे और बल्दियाती इदारों की लड़ाई के बीच में तीनों जमातों के करप्ट लोगों की लॉटरी खुल गई और तीनों जमातों के करप्ट लोगों ने इस इख्तियारात की तकसीम के झगड़े में कि कचरा उठाना है तो अली जैदी कहते हैं मैं उठाऊंगा, सईद गनी, नासिर शाह कहते हैं मैं उठाऊंगा, मेयर कहता है मैं, तीनों ने नहीं उठाया। नाले तीनों साफ करना है, नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि असल मसला ये है कि जब तक ये बुनियादी तौर पर ये क़ज़िया इख्तियारात की तकसीम का और निचली सतहों पर जाना जो मुशर्रफ के ज़माने में बल्दियाती कानून था और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ था, वो कैसे ख़त्म हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय हो। अब जब एमक्यूएम का मेयर जा रहा है, वसीम अख्तर जा रहे हैं, खालिद तो वो पीटीआई कर रही है, आपने पीटीआई कह रही है नहीं, लेकिन एक सवाल असद उमर है उनकी पिटीशन, तो मेरी असद उमर की पिटीशन को क्लब करके इसका फैसला करें। लेकिन ये 2 साल जो ज़ाया हुए हैं उसमें जिम्मेदारी एमक्यूएम पाकिस्तान की। 140 ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो आपने एक सवाल अभी उठाया था और सवाल है रोशन साहब अभी तो है नहीं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रेनेज यानी सीवरेज सिस्टम जो मिक्स हो रहा है
ये तो एनडीए में एफडब्ल्यू नहीं सही कर सकती, या ये भी क्या हम कहेंगे कि एफडब्ल्यू से कि आप गटर की लाइनें और जो है ये तो वाटर बोर्ड का काम, ये तो वाटर बोर्ड तो मौजूदा बल्दियाती कानून में आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी आर्टिकल 140 है, लेकिन चले आपने ले ली तो सूबाई हुकूमत ने फिर वो जो ड्रेनेज सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, बरसाती नाले, उनमें सीवरेज के निज़ाम को डिस्कनेक्ट कितना किया, कचरा कितना डिस्पोज करके लैंडफिल साइट पे भेजा, कितनी नई लैंडफिल साइट्स उन्होंने बनाई। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर, उसकी आबादी को भी कम गिने, और जो आबादी 1 करोड़ 60 लाख की दिखाई जाए उसमें भी उसको वो फंड्स आप ना दें, फिर एहसान करें अगर 38 नालों को साफ आपने करना अब शुरू किया जबकि पहले करना चाहिए था। एनडीएमए को भी पहले वार्निंग देनी चाहिए थी कि इस मरतबा अर्बन फ्लडिंग होगी अगर नाले साफ ना हुए। वो वार्निंग एनडीएमए की मार्च में क्यों नहीं आई थी? महकमा मौसमियात ने बता दिया था, पूरी दुनिया, CNN, BBC ने बता दिया था कि जुलाई में कराची में, जुलाई अगस्त में बहुत खौफनाक बारिशें होंगी और अर्बन फ्लडिंग होगी। लेकिन ये जो बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज हैं, ये भी आप अगर इस वक्त देख रहे हो तो बड़ा इस वक्त आपको एक फर्क वाज़े नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि पहले क्या हाल था उन नालों का। आप कोरंगी नाले की बात करें, आप गुजर नाले की बात करें, मवाज गोट नाले की बात करें, और 3 दिन की सफाई है ये, और 3 दिन आज चौथे 4 दिन की सफाई 28,000 टन कचरा निकला है। तो वहां एक वाज़े फर्क नजर आ रहा है। एनडीएमए और एफडब्ल्यू ने, हम ये तो कहेंगे काबिल सताइश है कि आए और एक सीरियसनेस दिखाई, जिसके बाद सिंध हुकूमत भी एक्टिव हुई। आज वज़ीर सिंध ने ये कहा है कि वो 38 नालों का दौरा करेंगे। अब वो ये नहीं कह रहे कि केएमसी है या कुछ है, वो कह रहे हैं कि मैं 38 नालों का दौरा करूंगा और खुद सफाई कराऊंगा। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी नोट पर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जिस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपसे कुछ तफसीलन बात करते हैं, कुछ फिगर्स भी शेयर करते हैं नालों की सफाई के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं नालों की सफाई के हवाले से। जो समरी ऑफ प्रोग्रेस है 3 से 5 अगस्त की नालों की सफाई के हवाले से, वो 3 नाले जो एनडीएमए की जिम्मेदारी है, एफडब्ल्यू साफ कर रही थी, उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे। मुताबिक गुजर नाला, सीवीएम नाला जो कोरंगी वाला है, मुआज गोट नाला, इन 3 नालों से 5 अगस्त तक अब तक तो 28,000 हो चुका है, लेकिन 20,154 टन जो कचरा था वहां से उठा लिया गया था। परसेंटेज वाइज 3 दिन के अंदर 80% गुजर नाला क्लियर हो चुका था। जो सीवीएम नाला है 85% क्लियर हो चुका था। इसी तरह मुआजगोट नाला 75% क्लियर हो चुका था। जो 13 चोक पॉइंट्स थे गुजर नाले के, उसमें से 10 क्लियर थे, सीवीएम नाले के 24 में से 22 और मुआजगोट नाले के 5 में से 3 चोक पॉइंट्स क्लियर हो चुके थे। आज जो ब्रीफिंग सीएम सिंध को हुई है उसमें भी बताया गया है कि शहर के 3 नालों, एक 70%, एक 80% और एक 90% जो है वो साफ किया जा चुका है। मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से भी कल एक बात सामने आई, उन्होंने एफडब्ल्यू और एनडीएमए का जिक्र भी किया नालों की सफाई के हवाले से, कुछ तकसीम कराची की इस हवाले से बात भी की, कुछ स्टेटस की बहाली की बात की 2013 के। लेट्स हियर दिस आल्सो, क्या कहा है पहले ये सुनते हैं। खुदा न खास्ता अगर एनडीएमए भी और जो इदारे यहाँ पर जिनको वजीर आजम ने कहा है अगर वो भी नाकाम हो जाते और फिर पानी खड़ा होता और हमें पता है कि ये उनका काम नहीं है बेचारों का, ये उनको इस इम्तिहान में डाल दिया कि ये उनका काम नहीं है। ये किसी यूनियन काउंसिल के काउंसलर का काम है, यूसी चेयरमैन का काम है, सिटी गवर्नमेंट का काम है, मेयर का काम है, ये उनका काम है जो जिसमें इनको इम्तिहान में डाल दिया गया है। तो अगर ये भी 2 महीने के बाद नाकाम हो गए तो फिर हम किसको बुलाएंगे? मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम है वो ये शहर को 600 में तकसीम करना है। कराची को दोबारा हम पुरजोर पाकिस्तान को बचाने के लिए, सिंध की तकसीम को बचाने के लिए हम मुतालबा करते हैं कि कराची की तकसीम को खत्म किया जाए फिलफोर, और कराची को 2013 की पोजीशन पे कराची की एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी को बहाल किया जाए। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है, उन्होंने तकसीम की बात कर दी है और कोई भी नहीं चाहता अब इस वक्त के इस तरफ बात बढ़े। और ये बात है जी, सिंध है और कराची उसका एक शहर है सिंध का, इस तकसीम के भी खिलाफ है। लेकिन उन्होंने जो बात की कि जो 6 तकसीम कराची की गई है फरसता साहब, ये वो कहते हैं कि स्टेटस बहाल किया 2013 वाला। मुस्तफा कमाल की बात में ये कंफ्यूजन थोड़ा नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में वो किसी बात पे कंफ्यूज है, क्योंकि जब वो मेयर थे और 2013 तक जो निज़ाम था उसमें तो 18 टाउन थे, और डेवोल्यूशन का प्लान जहाँ सूबे से इतने इख्तियारात बल्दियात को, मकामी हुकूमत को मिले, तो उसमें कामों की मज़ीद तकसीम कार से तो बड़ा आसान रहा था। जो मुख्तलिफ टाउन के 18 टाउन के जो चेयरमैन थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, और वो उनका बड़ा
हेल्पिंग हैंड बने थे और काफ़ी जिम्मेदारियां उठाकर इलाकों, गलियों, मोहल्लों को साफ करना कॉम्प्लीमेंट किया था एक लार्जर कराची को। तो लार्जर कराची का कॉन्सेप्ट एक ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और एक लॉर्ड मेयर की सूरत में तो वो कराची को स्टेटस और लाहौर को या बड़े शहरों को मिलना चाहिए, लाड़काना को भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके नीचे फिर बहुत सारे कामों की तकसीम कार, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर तो गुड गवर्नेंस का एक बहुत कामयाबी की कुंजी है। तो मैं उनकी बात से ज़रा क्लियर नहीं हुआ कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको वाजे करें तो मैं उस पर और रोशनी डाल सकूं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो सिस्टम भी कराची में कामों की तकसीम थी और 18 टाउन थे, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अलग है और पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे जब 18 टाउन थे, अब वो 6 बन गए हैं। तो मैं कंफ्यूज हूं उनकी बात से, मैं वाजे मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा, मैं खैर मकदम करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया और एनडीए में आई और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया और उससे कुछ बेहतरी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो लेकिन मार्च में हो जाता है ये सारा काम, अप्रैल में काम शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो 3 दिन में काम हुआ है इसमें फारूक साहब 111 लोग गुजर नाले पे लगे थे, मैन पावर। सीवीएम नाला जो कोरंगी वाला है इस पे 60 लोग लगे थे मैन पावर एनडीएमए की तरफ से। माजगोट नाले पे 53 लोग हैं जो लगे थे। तो ये आप कह रहे हैं 234 लोगों की मैन पावर थी और मशीनरी अगर 250 मशीनरी है इधर गुजर नाले पे, टोटल सीवीएम नाले पे जो है 180 थी और इस पर मुआजगोट पे नहीं, मतलब ज़्यादा ना मशीनरी है और ये 200-250 लोग जो थे ये नाले साफ कर रहे थे। ये आपकी डीएमसीज में जो सैकड़ों मुलाजमीन है, तनख्वाहें लेते हैं, इससे कई ज़्यादा मुलाजमीन है। ये गुजर नाले आपका सेंट्रल लगता है, हज़ारों 1500 एम्प्लॉइज़ हैं, वो नहीं कर सकते थे। ये 60 लोग एक नाला साफ कर रहे हैं कोरंगी वाला, 50 लोग माजगोट वाला, 100 लोग जो है गुजर नाला, 13 किलोमीटर का नाला 100 लोगों ने साफ कर दिया मशीनरी के साथ। देखिए, ये तो ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर से कराया होगा और मशीनरी भी प्राइवेट सेक्टर ने फराम की होगी। तो वो प्राइवेट सेक्टर से अच्छा एक मॉडल सेट हो जाए कि कितने पैसों में गुजर नाला अगर 100 से 130 के करीब वहाँ लोग लगे, कितने मैन आवर 111 लोग लगे, ठीक है ना, 111 और 250 या 200 मशीनरी लगी। 3 अगस्त अब अगर ये सैंपल है और कितने दिनों में ये 28,000 टन, 3 अगस्त को 54 मशीनरी लगी, 88 4 अगस्त को और 123 5 अगस्त को, मतलब इस लेवल पे वो मॉडल बना ले तो फिर देख लें, तो फिर वो 40 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट केएमसी ने माजी में दिए, शायद उसकी भी जरूरत नहीं है। शायद ये तो 12-15 करोड़ में सारा काम हो जाए, जो मेरा एस्टीमेट है। और एक ज़माने में 10-12 करोड़ में ये कम से कम ये नाले साफ हो जाते थे। बाकी 38 नालों के लिए भी इतना ही, छोटे नाले उनके लिए भी इतना ही फंड चाहिए होगा। तो इसका मतलब फंड्स हैं, काम नहीं हुए। इस साल वक्त पर काम शुरू नहीं हुआ, सूबाई हुकूमत पर डाला गया। सूबाई हुकूमत ने भी इंतज़ार किया कि पहले एमक्यूएम और बल्दिया नाकाम हो जाए ताकि हम आए, वो भी नाकाम हो गई तो वफाकी हुकूमत ने। इसका मतलब क्रेडिट की सियासत है कि कोई काम नहीं करा, पहले दूसरे को फेल किया जाए फिर हम आएंगे। किसी ने देखे, पीटीआई को भी 14 एमएनएस तो मिले ना कराची से, उनका तो फर्ज था। वो कहते हैं कि भाई बल्दिया काम कर रही नहीं कर रही, सुबह हम एनडीएमए के जरिए से ये नाले साफ करेंगे, हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। हम इस झगड़े में पड़ते ही नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है और हम अगले मेयर के लिए भी कंटेस्ट करेंगे। ये आपको तो यहाँ के सीधा कहना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि क्रेडिट की सियासत नहीं हो, कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। सर, इस कारकर्दगी के बाद जो मेयर साहब ने दिखाई है, और फिर एक और सवाल जो आपने पूछा था, एमक्यूएम का चांस है बल्दियाती में, कुछ आपको लगता है? मतलब एमक्यूएम तो बिल्कुल अपने निचली तरीन सतह पर है इस वक्त, उसकी साख इतनी बुरी तरह से। भाई 162 अरब रुपए कहाँ गए? क्या उसमें से कुछ पैसे नाले के लिए नहीं निकल सकते थे? और सूबाई हुकूमत नासिर शाह ये कहते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक से रिलीज दे सके। तो यार, आपको जितना फंड भी वफाक से दस्तियाब है वो शायद 7वें कौमी मालियाती कमीशन में उससे पहले तो था नहीं। एक तरफ आप सीवरेज लाइनों को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे नालों से, दूसरी तरफ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है, तो आप कितना शेयर जो है वो बल्दियात को दे रहे हैं वो भी तय नहीं है, फार्मूला वो भी अपडेट नहीं हो रहा। तो अपनी जिम्मेदारियों को आपने भी पूरा नहीं किया ना, इसका मतलब है फिर बल्दिया के पास जो मशीनरी है वो सारी की सारी बेकार पड़ी हुई है। अच्छा, 2008 में मशीनरी चलती थी जब मुस्तफा कमाल मेयर थे, मैं इस बात को मानता हूँ। तो उस जमाने में मुशर्रफ साहब ने भी बराह रास्त इस्लामाबाद से कराची को ओन किया। आज वजीर आजम ओन करेंगे, पर ये सारे आर्जी हल है कि एक वजीर आजम कराची के नाले साफ करवाए, ये आर्जी हल है। मुस्तकिल हल पे अगले सेगमेंट में यानी आखिरी मिनट में कंक्लूड करेंगे कि मुस्तकिल हल क्या है। हमारे साथ रहेगा इस मुख्तसर से ब्रेक।
आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।